में गंदी बात बोलकर फंस गए सुशासन बाबू। महिलाओं के सामने बोलते रहे गंदी बात, जुबान हो गई बेकाबू। नीतीश तो नीतीश, उनके दोस्त लालू यादव भी कम नहीं है। कभी संसद में योगी के खिलाफ तोड़ दी थी भाषा की मर्यादा। आज वही लालू जेल काट रहे और योगी मुख्यमंत्री बन गए। बात चाहे देश की संसद की हो या फिर राज्यों की विधानसभा की, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में सदन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। और इसी लोकतंत्र के मंदिर में बैठने वाले माननीय सांसद या विधायक जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनसे सदन की मर्यादा बरकरार रखने की उम्मीद की जाती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन दिनों लालू यादव की पार्टी से दोस्ती के दम पर बिहार में सत्ता चला रहे सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने जब जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर बोलना शुरू किया तो सदन की मर्यादा को तार-तार कर दिया। विधानसभा हो या विधान परिषद, दोनों सदन में नीतीश कुमार महिला और पुरुष के संबंध को लेकर गंदी बातें बोलते रहे और एक बार भी ये नहीं सोचा कि इसी सदन में महिला सदस्य भी बैठी हुई है। उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके लड़की सब अब सबको समझा रही है। लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं इसी का। देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। सीएम नीतीश कुमार ने सदन में किस तरह से गंदी बातें की वो पूरा देश जान चुका है। और अब जरा उनके सियासी पार्टनर लालू यादव के बारे में भी जान लीजिए। वो भी सदन की मर्यादा को ताक में रखने में कहीं भी पीछे नहीं है। चारा घोटाले मामले में सजा काटने की वजह से लालू यादव अब तो भले ही सांसद ना रहे हों, लेकिन जब वो सांसद हुआ करते थे तो ऐसे साधु बोलकर भगवाधारी योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया करते थे। ये किस्सा साल 2010 का है, जब योगी आदित्यनाथ यूपी के जिला गोरखपुर से बीजेपी सांसद हुआ करते थे, जबकि आरजेडी मुखिया लालू यादव बिहार की सारण सीट से सांसद हुआ करते थे। दोनों के बीच संसद में कई बार तीखी बहस भी हो चुकी है। ऐसी ही एक बहस साल 2010 के अगस्त महीने में हुई थी, जब तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में कह दिया था, शरद जी, मुलायम सिंह जी और लालू जी हम सब बेकार में बैठे हुए हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। बीजेपी सांसद योगी के इसी बयान के बाद लालू यादव ने अपनी सीट से उठते हुए योगी आदित्यनाथ को कहा कि आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना, आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। इतना ही नहीं, इससे पहले लालू यादव ए साधु बाबा बोलते हुए भी सुनाई पड़े थे। लालू यादव के इतना बोलने के बाद तत्कालीन सपा सांसद मुलायम सिंह यादव भी योगी पर तंज कसते हुए कहने लगे, ये मंदिर में पूजा करें और पुजारियों को भ्रमित करके जीत करा रहे हैं। बाबा प्लीज ये मंदिर में पूजा करें, आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं और पुजारियों को भ्रमित करके वोट लेके जीत के आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साधु बाबा बोलेगा। शरद जी, मुलायम सिंह जी और लालू जी हम सब बेकार यहाँ बैठे हुए समय बर्बाद करने के लिए हमको कहें। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना, आपका काम है मंदिर में घंटी, आपका काम है मंदिर में पूजा। लालू जी, नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में महिलाओं को शर्मसार करने वाला बयान दिया तो सोशल मीडिया पर लालू यादव का ये पुराना बयान वायरल होने लगा। न्यूज एजेंसी एएनआई की पत्रकार स्मिता प्रकाश ने लालू यादव के इसी पुराने भाषण को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, संसद या राज्य विधानसभाओं में बोली जाने वाली अपमानजनक भाषा पर बोलते हुए ये अभिलेखागार से है, जब एक सांसद योगी आदित्यनाथ को कहा गया था, ओए बाबा आपका काम मंदिर की घंटियां बजाना है, यहाँ संसद में नहीं। कैप्टन जेएस राठी नाम के यूजर ने लालू और मुलायम के इसी वीडियो पर तंज मारते हुए लिखा, आज ये साधु बाबा योगी आदित्यनाथ एक विशाल राज्य को कुशलता पूर्वक चला रहे हैं और हमें अपने सनातन धर्म के रक्षकों पर गर्व है, जिनके पास देश का नेतृत्व करने और नागरिकों को समृद्ध बनाने का गुण है। एक और यूजर ने लिखा, जिन लोगों ने योगी बाबा का अपमान किया वो अब गुमनामी में और बिना शक्ति के जी रहे हैं, यही कर्मा है। बाबा जी का भविष्य बहुत अच्छा है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। राजलक्ष्मी नाम के एक यूजर ने लिखा, समय बहुत बलवान होता है, देखिए वही साधु बाबा सबसे
बड़े जनादेश के साथ जीतकर मुख्यमंत्री बन गए और जो लोग मजाक उड़ा रहे थे वो दोनों हाल ही में सत्ता के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। अमित झा नाम के एक यूजर ने लिखा, समय का चक्र है, उसी बाबा ने बड़बोले नेताजी की पार्टी को फिलहाल 2027 तक सत्ता से दूर कर रखा है। सपा की घंटी बजा दी है, नेताजी के पुत्र परेशान नजर आ रहे हैं। तात्पर्य यह है कि उसी बाबा ने पाखंडियों का गेम बजा दिया है। राहुल राय नाम के एक यूजर ने तो लिखा, समय का चक्र देखिए, आज बाबा योगी आदित्यनाथ जी उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुलायम सिंह यादव के आखिरी के दिनों में मिलने और स्वास्थ्य का हाल जानने भी जाते थे। ये एक संत महात्मा का व्यवहार है। और वहीं लालू जैसे लोग जिसने शब्दों से अपमानित किया वो सजा याफ्ता है। कभी योगी को मंदिर में जाकर घंटी बजाने की सलाह देने वाले लालू यादव और मुलायम सिंह यादव की पार्टी का आज क्या हाल है ये आप देख ही रहे होंगे। एक तरफ जहां बिहार में लालू यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम की पार्टी सपा साल 2017 से ही यूपी की सत्ता से बाहर है। उसकी तो हालत ऐसी हो गई है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आगे 4 सीटों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार यूपी जैसे बड़े राज्य की सत्ता संभाल रहे हैं और आज मोदी के बाद बीजेपी के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। इतना ही नहीं, पूरे देश में सीएम योगी को नंबर 1 मुख्यमंत्री भी माना जाता है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि एक साधु जब सत्ता संभालता है तो वो लूट खसोट भ्रष्टाचार नहीं करता, जनता को न्याय दिलाता है, गुंडे बदमाशों को सबक सिखाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में यही काम कर रहे हैं। उन्हें मंदिर में घंटी बजाने की सलाह देने वाले लालू और मुलायम जैसे नेताओं के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो।